नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कि शुक्रवार का मार्केट कैसा रहा और आज ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो फोकस पे रहने वाली हैं। तो दोस्तों, शुक्रवार दिन हालांकि फ्रंटलाइन का मार्केट जो है वो फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में एक्शन काफ़ी बेहतरीन रहा। जहाँ पे सेंसेक्स की बात है तो ये 72 पॉइंट नीचे जा करके 82,891 के आसपास बंद हुआ है। निफ्ट में गिरावट 32 पॉइंट की रही है और 25,356 के आसपास बंद हुआ है। ब्रॉडर मार्केट बढ़िया रहा तो यहाँ पे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स लगभग 0.7% और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.8% ऊपर बंद हुए हैं। बात करें अगर गेनर्स की तो यहाँ पे विप्रो, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, नेस्ले, टीसीएस ये कुछ कंपनियां हैं जो टॉप गेनर्स में रजिस्टर हुई हैं, जबकि अदानी पोर्ट्स, आईटीसी, कोल इंडिया, भारतीय एयरटेल, मारुति, एशियन पेंट्स, वर्चुअल ये कुछ कंपनियां हैं जो कि डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करें अगर ब्रॉडर सेक्टर परफॉर्मेंस की तो यहाँ पे सबसे बड़े जो गेनर्स रहे हैं रियलिटी, जहाँ पे बढ़त 1.8% की रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल 1% ऊपर बंद हुआ है। मेटल में 0.25% की बढ़त देखी गई है। आईटी इंडेक्स लगभग 0.5% ऊपर बंद हुआ, जबकि सबसे गिरने वाले जो इंडाइसेस थे वो हैं ऑयल एंड गैस, जहाँ पे गिरावट 0.6% की रही है और टेलीकॉम इंडेक्स 0.15% नीचे बंद हुआ है। मार्केट बेस अच्छा था। 2,454 कंपनियां एडवांस कैटेगरी में और 1,517 कंपनियां डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। बात करें अगर 52 वीक हाई लोअर्स की तो यहाँ पे 188 ऐसी कंपनियां जिन्होंने 52 सप्ताह का नया हाई बनाया, जैसे अपार इंडस्ट्रीज़, कोफोर्ज, गॉडफ्रे फिलिप्स, गुलशन पोली, जेएसडब्ल्यू स्टील, कल्याणी ज्वेलर्स और एलटीआई माइंट्री, जबकि 17 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने 52 सप्ताह का लो बनाया है। एफआईआई डीआईएस दोनों की बाइंग रही है। एफआईआई ने 2,365 करोड़ रुपए की बाइंग की, जबकि डीआईएस ने 2,532 करोड़ रुपए की बाइंग की है। दोस्तों, ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव हैं। यूएस के बाजार शुक्रवार के दिन भी अच्छी तेज़ी के साथ में बंद हुए हैं और वीक ऑन व्यू हमने एक स्ट्रॉन्ग लगभग 4 से 5% की बढ़त देखी है यूएस मार्केट के अंदर अक्रॉस द इंडाइसिस। तो जो ऑप्टिमिज्म बना हुआ है रेट कट को लेकर के, जो 18 सितंबर को आएगा, और यहाँ पे एक ब्रॉड कंसेंसस बन रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की कटौती तो होगी ही। और हालांकि जो यूएस के जो फेड चीफ हैं उनकी कमेंट्री एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा जो मार्केट क्लोजली उसको वॉच आउट करने वाला है। एशियन मार्केट लार्जली जो है वो मिक्स ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ ऐसे मार्केट हैं जो कि आज बंद हैं। तो एशियन क्यूज थोड़ा सा जो है हमें जो है कम मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो लार्जली जो है सपोर्टिव है। उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव शुरुआत हम करेंगे आज के सेशन के लिए। आइए बात करते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है जो फोकस पर रहने वाली हैं। तो बात करते हैं पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी की। तो यहाँ पे कंपनी ने उनकी जो एक कंपनी आर्म है पैजेट ने एक एमओयू साइन किया हुआ है एसएस के साथ में। यहाँ पे कंपनी जो है आईटी प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है एसएस के लिए। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। जैगल प्रीपेड ओशन जो है फोकस में है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है फाउंडर लिंक टेक के साथ में, और कंपनी यहाँ पे बिज़नेस लोन जो है प्रोवाइड करेगी जैगल को, जैगल के कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। आरपीजी लाइफ साइंस ने कहा है कि जो उनका सरप्लस लीज और लैंड है नवी मुंबई में, उसको उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया है कृष्णा डेंसिटी को 145 करोड़ रुपए में। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। एग्जैक्ट इंडस्ट्री ने कहा है कि वो को 100 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी उसकी होली ओन सब्सिडरी में, और ये इन्वेस्टमेंट लगातार यहाँ पे कंपनी कर रही है, क्योंकि जो उनकी जो सब्सिडरी कंपनी है जिनमें इन्वेस्टमेंट कर रही है वो एक्चुअली में लिथियम आयन बैटरी या बैटरी पैक ये सब बनाती हैं, जो कि आगे चल कर के इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर लगातार इन्वेस्टमेंट जारी है एग्जैक्ट इंडस्ट्री का। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। ट्राइडेंट दोस्तों यहाँ फोकस में है। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने एक नई सब्सिडरी का जो है इंकॉर्पोरेशन किया हुआ है और सिंगापुर में बिज़नेस को एक्सपांड करेंगे। तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। एचईजी जो यहाँ फोकस में है। कंपनी ने कहा है कि जो उनका इन्वेस्टमेंट है पोर्टफोलियो एक्सपांशन के, जो कि पहले 200 करोड़ था, अब उसको बढ़ा करके 250 करोड़ कर दिया गया है। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपांशन के लिए को लेकर काफ़ी मतलब पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जो है कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा भविष्य में। जीएमआर एयरपोर्ट्स ने अपने अगस्त महीने के जो पैसेंजर ट्रैफिक है उसके बारे में जानकारी दी है। और कंपनी ने कहा कि उनका जो एयर पैसेंजर ट्रैफिक है वो 9% ईयर ऑन ईयर बढ़ कर के आया हुआ है। तो ये कंपनी के लिए जो है वो पॉजिटिव है।
और एयरक्राफ्ट का मूवमेंट की बात करें तो वो भी लगभग 8% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। लॉरस लैब का जो हैदराबाद में एपीआई फैसिलिटी है, अभी हाल ही में यूएस एफडीए ने उसको इंस्पेक्ट किया हुआ है और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिया हुआ है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। सिस्टमेटिक कॉर्पोरेट्स जो है फोकस में, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने 6,70,000 शेयर्स जो है वो नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पर उन्होंने इशू किया हुआ है 1,531 रुपये पर शेयर पे। तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है। आज हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियां जो फंड जुटा रही हैं, चाहे वो वारंट के जरिए हो, राइट इश्यूज़ के जरिए हो या क्यूआईपी के जरिए हो, तो ये यहाँ पे फंड रेजिंग हुई है कंपनी के द्वारा। अदानी पोर्ट्स ने अदानी पावर यहाँ फोकस में होगा। मैंने कहा कि महाराष्ट्र स्टेट डिस्कॉम के साथ में उन्होंने एक 6,600 मेगावाट का सोलर पावर कैपेसिटी का साइन किया, जो कि एक विश्व में सबसे बड़ा ये पावर पार्सल एग्रीमेंट होगा। तो ये कंपनी के लिए जो है लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव होने वाला है। जेएसबी एनर्जी दोस्तों यहाँ फोकस में, कंपनी ने कहा है कि जो 300 मेगावाट का जो विंड पावर कैपेसिटी है तमिलनाडु में, वो उनके कमीशनिंग को कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है। तो ये कंपनी के न्यूट्रली पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। गुडलक इंडिया ने कहा है कि उन्होंने एक प्रिसिशन पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इनाग्रेशन किया हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। थर्मेक्स को एक 516 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला हुआ है इंडस्ट्रियल बॉयलर्स के लिए, तो ये कंपनी के लिए जो है पॉजिटिव है। एचयूएल ने कहा है कि जो कंपनी को 963 करोड़ का जो टैक्स डिमांड का नोटिस आया था, उसको कंपनी ने हाई कोर्ट में उसको अपील किया हुआ है, तो ये न्यूट्रल डेवलपमेंट है कंपनी के लिए। एस्टर इंडस्ट्रीज जो दोस्तों यहाँ फोकस में, कंपनी ने कहा है कि उन्होंने प्रमोटर को फुल्ली कन्वर्टेबल वारंट्स इशू किए हुए हैं 175 करोड़ रुपए के वैल्यू के लेवल पे, तो ये न्यूट्रल पॉजिटिव है कंपनी के लिए। ल्यूमेक्स ऑटो दोस्तों यहाँ फोकस में हुआ। कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने जो है एक ग्रीन फ्यूल एनर्जी सोल्यूशन कंपनी है, जिसके मेजॉरिटी स्टेक कंपनी यहाँ पे एक्वायर करने वाली है। और ये जो है उनके जो ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो है, इसके अंदर एंट्री जो है कंपनी चाहेगी। और ये एक्विजिशन कंपनी कह रही है कि जो इस एक्विजिशन के जरिए जो है उनका ईपीएस और आरओसी दोनों बढ़ने की उम्मीद है भविष्य में। तो फाइनेंशियली जो है कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है भविष्य में, कंपनी के लिए पॉजिटिव है। नज़ारा टेक ने कहा है कि आने वाले 28 सितंबर को उनकी बोर्ड बैठक होगी, जहाँ पे फंड रेजिंग के लिए विचार किया जाएगा, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। स्पंदना स्फूर्ति ने कहा है कि कंपनी ने स्ट्रेस लोन जो उनका पोर्टफोलियो, इसको सेल के लिए मंजूरी दे दी है, और ये 304 करोड़ रुपए का जो है ये सेल या यूँ कह के राइट ऑफ होने वाला है। तो अगर ये पैसे आते हैं, क्योंकि स्ट्रेस बुक है, तो कंपनी के जो उनका ओवरऑल नेटवर्थ है उसको स्ट्रेंथन करने में उनको अच्छा हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। आज प्राइमरी मार्केट में काफ़ी एक्शन है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आज आईपीओ लिस्ट होने वाला है। इशू ऑलरेडी 63 गुना सब्सक्राइब हुआ है। तो मतलब जिस तरह का सब्सक्रिप्शन नंबर है, उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव शुरुआत हो सकती है यहाँ पे। टोलिंग टायर्स का आईपीओ भी आज डेब्यूट करेगा मार्केट में, और ये इशू करीब 24 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 230 करोड़ का आईपीओ था, और ये इशू प्राइस 26 रुपये पर शेयर का रहा है। तो यहाँ भी एक्शन देखने को मिलेगा। क्रॉस का आईपीओ जो भी आज डेब्यूट करने वाला है, ये इशू लगभग 17 गुना सब्सक्राइब हुआ दोस्तों। 240 रुपये पर शेयर का आईपीओ था, और यहाँ पे क्रॉस ने करीब 500 करोड़ का इन फंड जो है रेज़ किया हुआ था। तो आज लिस्टिंग की 3 कंपनियां हैं, तो एक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। इस बीच 3 और ऐसे आईपीओज़ हैं जिनके ऑनगोइंग जो है वो चालू हैं, यानी कि जिनका सब्सक्रिप्शन जो है चल रहा है। अब कुछ के आज खुलेंगे। तो वेस्टर्न करियर का आईपीओ जो है वो जारी है, हमारा रेटिंग सब्सक्राइब है। इस शुक्रवार के दिन आईपीओ खुल चुका है, और अभी तक 0.8 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। आरकैड डेवलपर्स का आईपीओ जो है आज खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और 121 से 128 का प्राइस बैंड है। 410 करोड़ रुपए का यहाँ कंपनी फंड जुटाएगी। हमारा व्यू जो है पॉजिटिव है, और सब्सक्राइब की रेटिंग हम दे रहे हैं। नॉर्दर्न आर्क कैपिटल का भी आईपीओ आज खुल रहा है सब्सक्रिप्शन के लिए, और 249 से 263 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड है, और 777 करोड़ रुपये कंपनी यहाँ जुटाएगी। और हमें लगता है कि इन्वेस्टर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कुछ ब्लॉक डील और बल्क डील की। तो ब्लॉक डील्स में ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर यहाँ पे ईडलवाइज एम्प्लॉय वेलफेयर फंड ने करीब 98,79,000 शेयर जो है बेचे हैं, जबकि इन्वेस्टर जो है यहाँ पे कुछ FIIs, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट्स,
अशोका इंडिया इक्विटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंडिया एक्रॉन फंड्स, अशोका वाइट कैपिटल, ये कुछ कंपनियां जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की हुई है। जैक्सन पाल फार्मा में यहाँ पे इन्फिनिटी होल्डिंग्स ने करीब 22 लाख शेयर जो है बेचे हैं। यहाँ पे कुछ चेंज ऑफ हैंड हुआ है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्फिनिटी होल्डिंग और इन्फिनिटी पोर्टफोलियो यहाँ पे आपस में उन्होंने ट्रांसफ़र किया हुआ है ये शेयर्स। तो यहाँ पे ब्लॉक डील्स हुए हैं। अगर बात करें कुछ बल्क डील की, तो यहाँ पे सेंको गोल्ड में जय हनुमान श्री सिद्धि विनायक ट्रस्ट ने करीब 7.5 लाख शेयर जो है वो बेचे हैं 1287 रुपये पर शेयर पे। इडलवाइज में इडलवाइज एम्प्लॉई वेलफेयर, जैसे मैंने बताया पहले कि उन्होंने 50 लाख शेयर जो है बेचे हैं 114 रुपये पर शेयर पे। गोदरेज एग्रोवेट में यहाँ पे वी साइंस इन्वेस्टमेंट ने करीब 27,10,000 शेयर जो है बेचे हुए हैं 750 रुपये पर शेयर पे। पतंजलि फूड्स में GQG पार्टनर इमर्जिंग इक्विटी मार्केट ने 45,03,000 शेयर्स खरीदे हैं 1,854 रुपये पर शेयर पे। और यहाँ तो जो बेचने वाला जो एंटिटी है वो है पतंजलि आयुर्वेदा। तो यहाँ पे चेंज ऑफ हैंड हुआ है। अगर बात करें इन सारे ट्रेड्स की, तो यहाँ पे लांसर कंटेनर लाइंस में जो है प्रमोटर ने ओपन मार्केट से 1,63,000 शेयर्स खरीदे हुए हैं। एडवांस एंजाइम प्रमोटर ने करीब 1 लाख शेयर बेचा हुआ है। सफाया फूड्स में जो है प्रमोटर एंटिटी ने माल बेचे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ इन सारे ट्रेड्स हुए हैं। और अगर बात करें फाइनली प्लेज शेयर्स की, तो यहाँ पे इंडिया सीमेंट में प्रमोटर एंटिटी ने करीब 29,41,000 शेयर्स के नए प्लेज क्रिएट हुए हैं। स्टार सीमेंट में प्रमोटर ने 2 लाख शेयर्स का नया प्लेज क्रिएट किया हुआ है। और वाट विजर इनोवेशन ने भी करीब 2,72,000 शेयर्स के नए प्लेज को क्रिएट किए हुए हैं। तो दोस्तों, ये सारी कंपनियां फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का मॉर्निंग पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.